Hello students, today we will solve few questions from NCERT class 10 एंड मैंने पहले बोल दिया है कि अब जो हम NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो नई वाली NCERT में से हैं। तो नई वाली NCERT में जो एक्सरसाइज 2.2 है और पुरानी वाली में भी एक्सरसाइज 2.2 है तो वो सेम है। पुरानी वाली NCERT में 2.3 और 2.4 दो एक्सरसाइजेज और थी, नई वाली में ये दोनों एक्सरसाइजेज कट हो चुकी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा। और दो फॉर्मूले हैं इसमें चैप्टर में, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स, और यू कैन से सम ऑफ ज़ीरोस, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ज़ीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, और ज़ीरोस तो ऑफ कोर्स बोलते ही हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो इसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे और इसकी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा, ये जो दो फॉर्मूले हमने लिखे इसको और क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। जीरोस क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा, और कोफिशिएंट्स क्या है? ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो पहला कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड ए, एक्स का कोफिशिएंट इज कॉल्ड बी, और जो बच गया कांस्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड अ सी। ठीक है, तो हम इसको पहले तो सिंपली फैक्टराइज करेंगे। सो इसके लिए एक्स स्क्वायर के आगे 1 लगा हुआ है तो 1 इंटू 8, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 8 एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ विल बी दिस इज़ 2। ठीक है, मतलब कि हम इसको पी और एस के नाम से पुकारते हैं। ये चीज़ आपने 8th क्लास में और 9th क्लास में भी सीखी होगी, तो सेम वही चीज़ है। पीछे वाला साइन देखा जाता है हमेशा ये वाला, और ये साइन नेगेटिव है, तो हमें अब दो नंबर ऐसे सोचने होंगे जिनको माइनस करके एस बनना चाहिए, मिडल टर्म बननी चाहिए, और प्रोडक्ट करके पी बनना चाहिए। सो इस केस में नंबर्स बहुत आसान है, 4 टू ज़ा 8 और 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा अब इस 2x को कैसे ब्रेक करके कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 4x माइनस 2x और माइनस 8 एज इट इज़। ठीक है, जब p और s की वैल्यू लिखनी है तो आपने साइन साथ में नहीं लिखना है। कई बच्चे साइन भी साथ में लिखते हैं, वो भी मेथड ठीक है, बट ये वाला सबसे आसान मेथड है कि आप साइन भूल जाओ। जैसे प्रोडक्ट अगर कोई कहे कि 1 इंटू माइनस 8 तो माइनस 8 होता है, तो प्रोडक्ट तो माइनस 8 आना चाहिए, तो वो वाला मेथड भी ठीक है, एक वो भी लाइन ऑफ थिंकिंग है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा। तो हमने एस और पी के साइन साथ में नहीं लिखने हैं। लाइक अगर कोई कहे मिडल टर्म पे -2 है तो बिल्कुल है, लेकिन हम माइनस साथ में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे ओनली 2, मतलब माइनस को छोड़ के प्लस में लिखेंगे जो भी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे पीछे वाला साइन कौन सा है। पीछे वाला साइन माइनस है, तो इसका मतलब मुझे दो नंबर ऐसे सोचने होंगे जिनको माइनस करके मिडल टर्म बननी चाहिए, मतलब 2 बनना चाहिए, और प्रोडक्ट करके 8 बनना चाहिए। तो वो नंबर हो गए 4 और 2। अब 4 में से 2 को माइनस करना है या 2 में से 4 को माइनस करना है, वो आपको पता चल जाएगा मिडल वाले नंबर से। अच्छा, उससे भी आसान, आप ब्रैकेट लगा के मिडल वाला नंबर स्प्लिट कर दो, तो 2 कैसे बनेगा? 4 माइनस 2 2 बनेगा, और जो माइनस है वो ब्रैकेट के बाहर रखो। अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यू विल गेट -4x प्लस 2x माइनस 8। तो देखो अपने आप ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये ऐसे हो रहा है कि 2 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो 2 में से 4 निकल जाएगा तो -2 बचेगा। तो हम भी क्या चाहते हैं? -2। ठीक है, तो अपने आप -2 आ गया। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। यहाँ से x कॉमन आएगा, देन यू विल गेट x -4, देन 2 कॉमन आएगा, देन अगेन x -4, और यहाँ पे लेट मी मेक सम स्पेस, ये आपका बन गया x-4, फिर से कॉमन x + 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2। तो जो पहली वैल्यू है उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं यूजुअली, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, और जो सेकंड वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड सेकंड ज़ीरो, दैट मीन्स बीटा।
कंपल्सन कोई नहीं है, पहले वाले को बीटा बोल दिया तो सेकंड वाले को अल्फ़ा बोलना पड़ेगा, अगर पहले वाले को अल्फ़ा बोल दिया तो सेकंड वाले को बीटा बोलना पड़ेगा। एक अल्फ़ा है एक बीटा है, जिसको मर्जी अल्फ़ा बोल दो, जिसको मर्जी बीटा बोल सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हटाने लगा हूँ। अब मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। अच्छा, जब ये वैल्यूज़ लिखनी है तो साइन साथ में लिखने हैं, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव में, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में। तो फर्स्ट कॉफिशेंट एक्स स्क्वायर के आगे 1 लगा हुआ है, दैट इज़ 1। एक्स के आगे -2 लगा हुआ है, तो -2, और कांस्टेंट पार्ट है -8। ठीक है, जब आपने ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी है तो साइन साथ में लिखना है, प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। लेकिन जब आपने ये पी और एस लिखा था उस वक्त आपने प्लस माइनस साथ में नहीं लिखना है, उस वक्त सिंपल आपने नंबर लिख देना है पॉजिटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन में सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो LHS को जब सॉल्व करेंगे उसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, RHS को सॉल्व करते वक्त उसमें ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, दिस विल बिकम 2, और यहाँ पे आ जाते हैं माइनस एज इट इज़, यहाँ पे बी और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1, ओवर में 1 नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो 2 इज़ इक्वल टू 2। पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड रिलेशन एंड दैट इज़ अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। नाउ अगेन फिर से जब LHS को सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, जब RHS को सॉल्व करेंगे तो सी और ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, ये बन गया -8। राइट साइड पे आ जाए ज़रा, सी की वैल्यू -8 ओवर ए की वैल्यू 1, तो अगेन ओवर में 1 नहीं लिखेंगे, सो -8 इज इक्वल टू -8, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे पार्ट्स सॉल्व कर लेने हैं जहाँ पे आपको पूछा जाएगा, और पेपर में यूजुअली ऐसा क्वेश्चन अपीयर हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में यही तो एक क्वेश्चन है और इसमें से कुछ तो आएगा ही ना पेपर में, तो एक क्वेश्चन तो चांसेस हैं कि अपीयर हो जाएगा पेपर में, जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दी होगी, आपने उसकी 2 रूट्स फाइंड आउट करनी है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद ज़ीरोज़ और कॉफिशेंट्स का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ सम। 4 इंटू 1, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट, मिडल पे क्या लिखा हुआ है 4, दिस इज़ एस, पी और एस की वैल्यूज़ मिल गई। उसके बाद हमने साइन देखना होता है पीछे वाला, तो पीछे वाला साइन पॉजिटिव है मतलब कि प्लस है। अब मुझे 2 नंबर ऐसे सोचने होंगे जिनको प्लस करके एस बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू बननी चाहिए, तो वो नंबर्स आ गए 2 + 2, और यहाँ पे बन गया 2 इंटू 2। तो जो मिडल वाला 4 है उसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 + 2 के साथ, उसके साथ s लगा हुआ है तो हम भी 2 के साथ s लगा देंगे, सो दिस विल बी 4s² माइनस 2s, इसको ब्रैकेट में, प्लस 2s। ठीक है, 2 + 2 4 बन गया। तो जो मिडल वाली टर्म है उसको ब्रैकेट में रख के ब्रेक कर दो, स्प्लिट कर दो। अब यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन करो, सो यू विल गेट 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में से 2s कॉमन आएगा, यू विल गेट 2s माइनस 1, और लास्ट 2 में से -1 कॉमन आएगा, अगेन यू विल गेट 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 फिर से कॉमन आएगा, फर्स्ट वाले में से बचा 2s, सेकेंड वाले में से -1, और ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम इनको दोनों को टर्न बाय टर्न ज़ीरो के इक्वल करेंगे जैसा हमने इसमें किया था। जब लास्ट स्टेप पे पहुंच गए, ये तो हो गया फैक्टराइज, ठीक है, तो जब लास्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे उस पे, लास्ट स्टेप पे पहुंच के आपने जो 2 फैक्टर्स बनाए उनको टर्न बाय टर्न क्या कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ पे हमने किया 2s माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा भी 2s माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बार स्पेस बना लें, सो s की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और यहाँ से s की वैल्यू अगेन 1/2। इसका मतलब अल्फ़ा इज़ 1/2, बीटा इज़ सेम 1/2।
अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले तो ए बी सी की वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ए बी और सी। ए क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट, एंड इन दिस केस द लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 4, सबसे आगे वाला नंबर 4 है। और बी क्या है? मिडल टर्म पे क्या लगा हुआ है? -4। एंड व्हाट इज सी? सी इज़ द कांस्टेंट पार्ट एंड दैट इज़ इक्वल टू 1, वो मैंने पहले लिख दिया है, सी इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वेरिफिकेशन में क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो LHS को सॉल्व करते वक्त हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, और RHS को सॉल्व करते वक्त ए और बी की वैल्यूज़। सो अल्फ़ा की वैल्यू हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ तो वैसे 1 बन गया, पता ही है ना, हाफ प्लस हाफ विल बी 1। और यहाँ पे माइनस एज इट इज़, बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 4, तो ये बन गया 4/4, इसको कट किया तो 1, सो 1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आएगी तभी तो वेरीफाई होगा, तो इस केस में आ गई इक्वल। देन सेकेंड, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सो 1/2 इंटू 1/2, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ये बनेगा 1/4। और राइट साइड को सॉल्व करने के लिए हम ए और सी की वैल्यू, तो ऊपर देख सकते हो C1 है, A4 है, दिस इज़ 1/4, सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, बिल्कुल सही है, हैंस वेरीफाइड लाइक दिस। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। लेट अस से ये थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करें। 6x² - 3 - 7x। अच्छा, आप देखो इसमें जो एक्सप्रेशन आपको लिख के दिया गया वो सही एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब सही एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब ये नहीं कि स्टेटमेंट गलत है, वो सही ढंग से नहीं लिखा हुआ। सही ढंग से क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि जो स्टार्टिंग पे टर्म आती है वो x² वाली टर्म, देन x वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म। इसमें क्या हो रहा है? पहले x² वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है, फिर x है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिखेंगे ताकि x वाली टर्म बीच में आ जाए और कांस्टेंट लास्ट पे चला जाए। सो दिस कैन बी रिटन एज 6x² - 7x - 3। ठीक है, x वाली टर्म मिडल पे और जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट पे। सो व्हाट इज प्रोडक्ट? 6 × 3 18, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, एंड व्हाट इज सम? सम इज द मिडल टर्म, दैट इज 7। और साइन कौन सा देखा जाता है? साइन हमेशा पीछे वाला देखा जाएगा, पीछे वाला मतलब सेकंड टर्म के पीछे वाला, और थर्ड टर्म से पहले वाला, तो वो माइनस है। अब दो नंबर ऐसे सोचने होंगे जिनको माइनस करके 7 बनना चाहिए और प्रोडक्ट करके 18, तो वो बन गया 9 - 2, और यहाँ पे 9 × 2। तो इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 6x² माइनस, अब यहाँ पे क्या छोड़ा? 7x छोड़ा है, और 7x को हम कैसे लिखेंगे? 9 - 2, 9x - 2x। वेरिएबल तो साथ में लिखना पड़ेगा ना, अगर आप ओनली 9 - 2 लिखते हो वो तो 7 बनेगा, x कहाँ गया? तो 9x और 2x दोनों के साथ x लगा दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, दिस विल बिकम 6x² - 9x + 2x - 3, और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों से कॉमन आएगा 3x, रेस्ट यू विल गेट 2x - 3। लास्ट टू टर्म्स को ध्यान से देखो, इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो +1 कॉमन, देन यू विल गेट 2x - 3, तो 2x - 3 फिर से कॉमन, एंड यहाँ पे आएगा 3x + 1। ठीक है, फॉर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए, ये तो हो गया फैक्टराइज। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों को टर्न बाय टर्न ज़ीरो करेंगे। फर्स्ट फैक्टर को भी ज़ीरो किया, सेकंड फैक्टर को भी ज़ीरो किया, यहाँ से x की वैल्यू 3/2, यहाँ से x की वैल्यू -1/3। उसके बाद हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर देना है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज़ अल्फ़ा एंड सेकेंड वैल्यू इज़ कॉल्ड बीटा। नो वेरिफिकेशन के लिए आपको a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए। व्हाट इज़ a? a इज़ इक्वल टू 6, लीडिंग कोफिशिएंट। b की वैल्यू -3 मत लिख देना, b इज़ नॉट -3, b क्या है? जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ कॉल्ड b।
ठीक है, और x का कॉफिशेंट है -7 और कांस्टेंट पार्ट जो लास्ट पे लिखा है दैट इज़ -3। नाउ फर्स्ट वेरिफिकेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। इनका एलसीएम करेंगे 6 आएगा, 3 3 9 -2, तो ये बना 7/6। अब राइट साइड पे आ जाते हैं ज़रा, माइनस ऑफ -7/6, तो ये बन गया 7/6। तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6, बिल्कुल सही बात है, पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, राइट साइड के लिए ABC वाली वैल्यूज़। सो अल्फ़ा इज़ 3/2 इंटू बीटा इज़ -1/3। 3 ने 3 को कट किया तो ये बन गया -1/2। राइट साइड पे आ जाए ज़रा, C की वैल्यू -3, A की वैल्यू 6, इसको भी कट करेंगे 3 के टेबल पे तो ये भी बनेगा -1/2। तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, हैंस वेरीफाइड। दोनों रिलेशन आपके वेरीफाई हो गए। तो इस तरह से आप रिलेशंस को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये फोर्थ पार्ट जो है इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, इसमें एक स्क्वायर वाली टर्म है, u इज़ द वेरिएबल। एक वेरिएबल के स्क्वायर वाली टर्म है और एक वेरिएबल की सिंगल पावर वाली टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं है, तो क्या करें। तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट की जगह हम 0 मान लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। दिस कैन बी रिटन एज 4u कॉमन आया, रेस्ट यू विल गेट u + 2। ठीक है, ये थोड़ा आसान हो गया बिकॉज इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये सीधा ही फैक्टराइज हो गया। 4u कॉमन आया, नाउ 4u एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर हो गया u + 2 फॉर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों फैक्टर्स को टर्न बाय टर्न ज़ीरो करेंगे। इन दोनों को हमने ज़ीरो किया तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, 0/4 दैट इज़ 0, और यहाँ से u की वैल्यू आएगी -2, एक वैल्यू अल्फ़ा और एक वैल्यू बीटा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रिलेशनशिप को वेरीफाई। उसके लिए हमें a, b और c ये वैल्यूज़ चाहिए होंगी। a क्या है, लीडिंग कॉफिशेंट इज़ 4। b क्या है, मिडल का कॉफिशेंट। अच्छा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो उसको 0 लिख लिया, तो मिडल कॉफिशेंट है 8 जो u वाली टर्म है, ठीक है, और कांस्टेंट है 0। सो अगर हम यहाँ पे पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a करें, अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, तो ये -2 बनेगा, और यहाँ पे आ जाए माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, इसको कट किया तो ये भी -2, तो पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। देन नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अल्फ़ा 0, बीटा -2, 0 इंटू समथिंग इज़ 0, और c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, 0/4 इज़ अगेन 0, हैंस वेरीफाइड। तो ये चीज़ तो आप मान के चलो कि आपकी LHS RHS के इक्वल आएगी तभी तो वेरीफाई होगा। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आती, इसका मतलब ये होगा कि बीच में सॉल्व करते वक्त कहीं पे आपने कोई मिस्टेक करी है, तभी तो वो वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, अदरवाइज़ वैल्यू को इक्वल आना पड़ेगा। अच्छा, ये सिक्स्थ पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेना, 3x² - x - 4 बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहले किए। फिफ्थ पार्ट मैं करवा देता हूँ। अब देखो, इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन इसमें जो मिडल पे टर्म होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर सिंगल होती है वो टर्म नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उसकी जगह हम 0 मान लेंगे। इसका मतलब मिडल कॉफिशेंट जिसको हम b बोलते हैं, b की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बन गया, जैसे अगर हम इसको लिखें ऐसे लिख सकते हैं ना, t² + 0t - 15 एज इट इज़। सो व्हाट इज़ a in this case, a is 1, b is equal to 0 and c is equal to -15। ये तो वेरिफिकेशन के लिए होगा। अब यहाँ पे कैसे करें, हम इसको वही अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं, t² - 15। ये तो समझाने के लिए था
कि आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ कैसे फैच करनी है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा तो अल्टीमेटली 15, तो हमें भी तो 15 ही चाहिए लास्ट पे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इस पे फॉर्मूला लगाया जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन गया टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15। हो गए दो फैक्टर्स। तो क्वाड्रेटिक के कितने फैक्टर्स बनेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो उसके दो फैक्टर्स ही बनेंगे, दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते। दो फैक्टर्स चाहिए थे, ये वो दो फैक्टर्स हैं जो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके बने। अब यहाँ से ज़ीरोस चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? हर फैक्टर को टर्न बाय टर्न ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। फॉर ज़ीरोस टी प्लस √15 को भी ज़ीरो किया, टी माइनस √15 को भी ज़ीरो किया। तो यहाँ से टी की वैल्यू माइनस √15 और यहाँ से टी की वैल्यू प्लस √15। सो दिस इज़ अल्फ़ा। एक वैल्यू को हम अल्फ़ा बोलते हैं एंड एक वैल्यू को हम बीटा बोलते हैं। अब वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस √15 प्लस बीटा की वैल्यू √15, ये तो ज़ीरो आ गया। और यहाँ पे -0/1, तो 0/1 तो ज़ीरो होता है और ज़ीरो के साथ माइनस प्लस तो कुछ लगता ही नहीं है, ज़ीरो तो ज़ीरो है। सेकेंड रिलेशन क्या बनता है? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, माइनस √15 इंटू √15, तो माइनस एज इट इज़ √15 15 रह जाएगा, इज इक्वल टू सी की वैल्यू -15, ए की वैल्यू 1, ओवर में 1 नहीं लिखेंगे तो बाकी बचा क्या? -15 एंड हैंस वेरीफाइड। दोनों केस में LHS RHS के इक्वल आ गया और ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह से जो सिक्स्थ पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है 3x² - x - 4, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट विल बी 12, s विल बी 1, और पीछे वाला साइन माइनस है तो मैं बता दूं इसके फैक्टर्स बनेंगे 4 - 3, 4 × 3, प्रोडक्ट करके 12 भी बन जाएगा, माइनस करके 1 भी बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा।